अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी इस वीडियो में उन तमाम लोगों को तमाम जवाबात मिल जाएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया यानी कि मक्का डिफेंस पैक्ट को लेकर, ईरान को लेकर गलत किस्म की मन गढ़ंत किस्म की खबरें जो हैं फैला रहे हैं और ये ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि ईरान जो है वो इस डिफेंस पैक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है और बहुत गुस्से में है और ये वो इस किस्म की सिचुएशन। और दूसरी तरफ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हमें नज़र आएगा कि जो ईरान के लीडर्स हैं इस वक्त हमें अब्बास अरागची जो है उनका भी पैगाम नज़र आया। दूसरी तरफ से हमें इस्माइल बकाई जो है उनकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें नज़र आई और मैं उसको भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस कॉन्फ्रेंस जो इस्माइल बकाई की और अब्बास अरागची की, तो उससे यही उनका मैसेज है कि वो इस मुआहदे को बहुत ज़्यादा मतलब इसके हक में हैं और इसको उन्होंने इस मुआहदे को बहुत सराहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँ कि उनकी बातों से आपको ये लगेगा कि उन्होंने इस मुआहदे को अमेरिका और इसराइल की नाकामी करार दिया है। ये जो लोग इस वक्त आपको प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान जो है वो इसको इस तरह से ले रहा है, तो ईरान के लिए ये मुआहिदा एक कागजी कार्रवाई है, तो फलां है, तो ये है वो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आई होंगी। तो चले ज़रा आज उनकी ज़बानी सुनते हैं कि क्या हुआ और क्या कहा। अच्छा जी, सबसे पहले जो मैं आपको सुनाऊंगी अब्बास अरागची के साथ जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार हैं, उनकी बाकायदा टेलीफोन के ऊपर बात हुई। इन बयानात को सुनकर आप पर ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ना ही ईरान खफा है, ना ही ईरान खौफज़दा है, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो ये बातें मशहूर कर रहा है कि ईरान जो है वो इसको लेके बहुत नाराज़ है। जैसे कि मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है, द जेरूसलम पोस्ट के अंदर जो तज्ज़िया किया गया उसमें इस किस्म की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई ईरान को लेकर और इस मक्का डिफेंस पैक्ट को लेकर। तो उस सारों के जवाब जो हैं अब उन सबको मिल गए हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपसे जो ईरान का ऑनलाइन एक न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम, और तस्नीम आपको पता ही है कि वहाँ के IRGC हुकूमत के मामलात जितनी भी खबरें हैं वो सब की सब यहीं शाया होती हैं और हम जो है ज़्यादा एतबार भी तस्नीम पर ही करते हैं। तो तस्नीम के अंदर जो इस्माइल बकाई का बाकायदा जो बयान है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शेयर हुई, वो मैं आपसे अभी शेयर करूँगी। और उससे पहले जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जो हमारे इसहाक डार, हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म और हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अब्बास अरागची के साथ फ़ोन के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है। हमारे जो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार हैं, और जब उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के साथ फ़ोन पर बात की और उनको जो मक्का डिफेंस पैक्ट है उसके हवाले से एतमाद में लिया, उनके साथ सब बातें शेयर की, तो उस पर अब्बास अरागची जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब उनके साथ जो उनका राब्ता हुआ इसमें उन्हें मक्का मुआहिदा के मकासद और बुनियादी निकात से तफसील के साथ आगाह किया गया। फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुआहिदे से मुतालिक पेशगी आगाह करने और एतमाद में लेने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसहाक डार के मुताबिक मक्का दफाई मुआहिदा किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। ये उन्होंने अब्बास अरागची से बात करते हुए क्लियर की है कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका जो बुनियादी मकसद है वो इलाकाई अमन, खुशहाली और हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, देखें अब आपके सामने अब्बास अरागची और जो हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार हैं उनकी जो टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू हुई वो भी आपके सामने आ गई। अब आप इसको सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। और ये जो इस वक्त हमें फेक स्टेट मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा करता हुआ दिखाई दे रहा है, द जेरूसलम पोस्ट के अंदर जो उसने अभी रिपोर्ट शाये की है, तो इन तमाम चीज़ों को देखकर यही अंदाज़ा हो रहा है कि उन्हें ये बुरी लगी हुई है कि इस वक्त पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो उनके पड़ोस में आके सऊदी अरबिया के बॉर्डर्स के ऊपर बैठी हुई है। अब उनको खतरा है कि अगर हमने ज़रा ऊंच नीच की तो उधर से ईरान मारेगा और इधर से जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज सऊदी अरबिया से हमें मारेगी और हमने वहीं पे ख़त्म हो जाना है। तो अब ये कुछ ना कुछ तो करेगा, ऐसे खामोश नहीं बैठेगा। तो चलें ज़रा अब सुनते हैं जो इस्माइल बकाई हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसमें वो क्या कहते हैं वो सुनकर अच्छा उन्होंने मज़ा आएगा, क्योंकि उनके पैगाम से हमें यही लगा कि उन्होंने कहा कि तमाम ये जो खलीजी ममालिक थे, यानी ये जो तमाम मशरिक़ वस्ता है, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि अमेरिका की जो बालादस्ती थी वो भी ख़त्म हुई। इसराइल का जो प्रोपेगेंडा था, इसराइल का जो प्रोग्राम था यहाँ पे जंग को फैलाने का, कह रहे हैं वो भी ख़त्म हो गया। तो इस वजह से अब आप सोच सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ होगी, दुश्मनों को कितनी तकलीफ होगी। तो चलें ज़रा सुनते हैं इस्माइल बकाई ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा बताता है कि इलाकाई ममालिक
اب سیکیورٹی کے روایتی انداز کو بدل رہے ہیں۔ انہوں نے غیر ملکی طاقتوں پر عدم انحصار کی بات کی۔ اس کے علاوہ ایران نے ہمیشہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایران نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ خطے کے ممالک کو بیرونی ممالک یعنی بیرونی طاقتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے آپس کے تعاون سے اپنی سیکیورٹی کو مضبوط بنانا چاہیے۔ یعنی وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو لے کر اپنی جو فیلنگز ہیں ان کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ایسے ڈیفنس پیکٹ ہوں، تو اس لیے دشمنوں کو جواب مل رہا ہے۔ آگے سنیں، امریکہ پر اعتماد کا خاتمہ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین، لبنان وغیرہ سے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان، فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کی آپ کو جارحیت نظر آ رہی ہے، تو اسرائیلی جارحیت کے بعد اب تمام علاقائی ممالک یہ سمجھ چکے ہیں کہ امریکہ سیکیورٹی کی ضمانتوں پر مزید تبادلہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ اب امریکہ کے اوپر انحصار کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ اب دیکھ لیا انہوں نے کہ جب امریکہ کے اوپر انحصار کر کے ان کو کیا فائدہ ہوا، الٹا نقصان ہی نقصان ہوا، حملے ہوئے، بربادی ہوئی، دشمنیاں بڑھی۔ تو اب انہوں نے یہ جو بات کی ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اسی پریس کانفرنس میں آگے چل کے اسماعیل بقائی نے بات کی مشترکہ سیکیورٹی کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مطابق علاقائی سیکیورٹی ایک ایسا معاملہ ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور جو معاہدے درست دشمن اور خطرے کی نشاندہی کر رہے ہوں خطے میں حقیقی امن لا سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے مکہ ڈیفنس پیکٹ کو ایک طرح سے نشاندہی کرنے والا معاہدہ قرار دیا ہے، کہ اس معاہدے کے تھرو انہوں نے نشاندہی کر دی ہے کہ اصل دشمن کون ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اصل دشمن کی طرف اسماعیل بقائی کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے نے نشاندہی کی ہے اصل دشمن کی، کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک طرف ایک اسٹیٹ ہے، دوسری طرف اس کا حامی امریکہ ہے، تیسری طرف انڈیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل دشمنوں کی جو نشاندہی ہے وہ اس معاہدے نے کی ہے۔ آپ اس کو تسنیم نیوز ایجنسی کے اوپر جا کر اسماعیل بقائی کے پیغام کو باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں، اور جب بھی کچھ شیئر کریں پڑھ کے سمجھ کے دوسروں تک شیئر کریں۔ فالتو کی خبریں، من گڑت کہانیاں اپنے پیجز کو چمکانے کے لیے اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے مت شیئر کریں، کیونکہ اس سے جو انتشار دنیا کے اندر، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور اس کا سارا گناہ آپ لوگوں کے سر پر پڑے گا۔ شکریہ۔